स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राहुल गांधी के यात्रा की तैयारी के लिए कन्हैया कुमार बिहार पहुंच चुके हैं। कन्हैया कुमार इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ लगातार बने रहेंगे। गौरतलब है कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आपको बता दें, पिछली बार जब भी राहुल गांधी का कोई रैली या यात्रा होता है, कन्हैया कुमार को साइडलाइन कर दिया गया था और पप्पू यादव को भी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कन्हैया कुमार इस बार अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस यात्रा में। वो क्या भूमिका होगी, उसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, कन्हैया कुमार की भूमिका कांग्रेस पार्टी में इस यात्रा में क्या होगी? देखिए, कन्हैया कुमार को बहुत बड़ी जिम्मेवारी राहुल गांधी ने दी है और सर के खिलाफ देश भर में जो आंदोलन कांग्रेस शुरू कर रही है 14 से कर चुकी है, उसका नेतृत्व तो कन्हैया कुमार ही कर रहे हैं। और राहुल गांधी 17 से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, सासाराम से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। तो कन्हैया कुमार उसकी तैयारी के लिए, उस यात्रा के लिए माहौल बनाने के लिए पहले ही बिहार में पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी के आने के पहले वो माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। तो कन्हैया कुमार पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी के दाहिने नजर आएंगे, खड़े नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में कन्हैया कुमार 10 दिन 12 दिन राहुल गांधी के साथ यात्रा करेंगे। पिछली बार भी कन्हैया की यात्रा शुरू हुई थी और राहुल गांधी उसमें शामिल होने के लिए आए थे कुछ मिनट के लिए बेगूसराय में। लेकिन ये बड़ी यात्रा है, राहुल गांधी खुद इसको लीड कर रहे हैं और उस यात्रा में कन्हैया कुमार उनके साथ नजर आएंगे। तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि तेजस्वी यादव और कन्हैया के बीच 36 का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को सुहाते नहीं और माना जा रहा था कि उन्हीं की वजह से कन्हैया को, पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने किनारे करके रखा है, चढ़ने नहीं दिया, उतार दिया था। हाँ, उन रथ पर भी जो राहुल गांधी आए थे यहाँ और मार्च किया था, ठीक है, वोटर लिस्ट के खिलाफ ही, जो रिवीजन है उसी के खिलाफ पटना में, तो उनके रथ से उतार दिया गया था पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को। तो देश भर में चर्चा हुई थी। राहुल गांधी बहुत नाराज भी हुए थे और अपने पार्टी के नेताओं से सवाल जवाब भी किया था कि ये कैसे हो गया, हमारा पार्टी के सांसद को कैसे उतार दिया गया, पप्पू यादव को। सर, उतारा दोनों लोग को गया था, कन्हैया कुमार को भी, पप्पू यादव को भी। पप्पू यादव एक टाइम पे तो गुस्सा भी गए थे कि जब हमें बने थे सांसद या एमपी बने थे ना, तो तेजस्वी उस टाइम बच्चा था, खेलता था लंगोट में, लेकिन कन्हैया कुमार कुछ भी नेगेटिव नहीं बोले थे। क्या वही फायदा मिल रहा है? नहीं, कन्हैया कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और पप्पू यादव भी निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं। तो कांग्रेसी होने का दावा ही वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक बिहार में कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे नहीं किया है। और जब भी राहुल गांधी बिहार में आए, पप्पू यादव को सटने नहीं दिया गया। कोशिश किया उन्होंने कि राहुल गांधी जब आए तो मिल लें, उनके साथ खड़े। ऐसा क्यों है सर? मतलब हमको भी समझना है और हमारे दर्शकों को भी। पप्पू यादव जब सब कुछ निछावर कर चुके हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का झंडा लेके पूरा घूमे, उनके समर्थक भी बहुत सारे थे, लेकिन इतना अपमान पप्पू यादव का क्यों होता है? क्या तेजस्वी यादव को डर है कि आने वाले समय में पप्पू यादव बड़े नेता, यादवों के नेता बन के उभर सकते हैं? तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है वो सीधे तौर पर, और वो तो लालू यादव के उत्तराधिकारी अपने को बताते ही रहे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव उनको पसंद नहीं करते। वो भी यादव, तेजस्वी यादव भी यादव। क्यों तेजस्वी यादव एक दूसरे यादव को बड़ा करेंगे? चुनौती तो उन्हीं की बढ़ेगी। अब पप्पू यादव तो अभी भी तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को, आरजेडी को बराबर सीटों पर लड़ना चाहिए। अभी भी वो कह रहा है कि नहीं, तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो पप्पू यादव के तेवर तो हमेशा तल्ख रहे हैं। कांग्रेस को तो सपोर्ट करना चाहिए ना सर। जब पप्पू यादव कांग्रेस के लिए इतना लड़ रहे हैं, इतना अपना इंसल्ट कराते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते, बोलते हैं कि पति है, जैसा भी है मेरा पति है, वन साइडेड लव है। नहीं, अब पप्पू यादव का कांग्रेस प्रेम है ये, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव की वजह से उनको आगे नहीं कर पा रही है। लेकिन अब तो इस यात्रा में पप्पू यादव बाएं खड़े नजर आएंगे, कन्हैया कुमार। पप्पू यादव भी होंगे इस यात्रा में? पप्पू यादव पहुंच जाएंगे आज ही शाम सासाराम। कल से यात्रा है, आज ही पहुंच जाएंगे। और पप्पू यादव बाएं खड़े नजर आएंगे, कन्हैया कुमार दाएं। मतलब राहुल के दाएं बाएं यही दो नौजवान खड़े आएंगे। एक भूमिहार तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे सर? जब दोनों पप्पू यादव और कन्हैया कुमार आएंगे तो तेजस्वी यादव कहाँ? तेजस्वी यादव भी उन दोनों के बीच में दबे रहेंगे। कन्हैया आएंगे नहीं कि जिसको हम बाबूजी हटाते थे आप मेरे बगल में खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी को तेजस्वी की नाराजगी की परवाह नहीं है। परवाह होती तो पप्पू यादव को आगे नहीं करती। सर, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा होता तो हम मानते कि राहुल गांधी थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं। विधानसभा चुनाव है। नहीं, विधानसभा से ही वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी
जितनी तैयारी कर रही है उतनी तैयारी तो आरजेडी की भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के तल्ख तेवर लगातार दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं माना तेजस्वी को सीएम का चेहरा। कांग्रेस पार्टी ने अब तक पता नहीं खुला है कितने सीटों पर लड़ेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद कांग्रेस का दबाव बढ़ेगा तेजस्वी यादव पर। राहुल गांधी की जब दाएं बाएं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दिखेंगे और 10-15 दिन बिहार में यात्रा करेंगे इनको लेकर, तो दबाव तेजस्वी पर नहीं बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? दबाव बढ़ेगा। कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों की मांग भी कर सकती है और 70 से कम सीट पर तो मानेगी नहीं। इतना मेहनत इतना सीट आएगा कहाँ से? आएगा कांग्रेस पार्टी को। सर राजद बोलेगी कि मेरे बराबर कांग्रेस खेलेगी। सर पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस कहेगी कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, इससे कम सीट पर तो हम लड़ेंगे ही नहीं। और कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम केवल फटे नोट नहीं चलाएंगे, मतलब केवल हारने वाली सीटें नहीं लेंगे, हारने वाली सीटों का बंटवारा होना चाहिए सभी सहयोगी दलों के बीच। तेजस्वी यादव जी अगर ज़्यादा सीट पर लड़ते हैं तो ज़्यादा हारने वाली सीटें उनके हिस्से में जाएंगी। ये तो मुकेश सहनी भी बोला है। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी महागठबंधन में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। अगर करेंगे तो इस यात्रा में नजर आएंगे वो। अब अभी तक उनका कोई कार्यक्रम आया नहीं है कि यात्रा में रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने उनको दिल्ली की बैठक में बुला लिया था, वो नहीं गए थे। पटना की भी बैठक हुई तो उससे नदारद थे। दिल्ली में भी जो बैठक हुई उसमें नहीं जा रहे थे, तो राहुल गांधी ने बुला लिया था उनको। तो राहुल गांधी एकदम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वो स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए हैं, वही ड्राइवर हैं महागठबंधन की गाड़ी का। तो ये पहली बार हुआ है, पहले तो ड्राइविंग सीट पर लालू जी होते थे। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। नहीं, राहुल गांधी पहली बार स्टीयरिंग सीट पर बैठे हैं, उनके हाथ में कमान है महागठबंधन की, और उसी तरह से मेहनत भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में आपने किसी ने सोचा था कि चुनाव से 3 महीना पहले आके 15 दिन यात्रा करेंगे बिहार में? चुनाव से पहले 2 महीने के अंदर 6 बार आएंगे बिहार? किसी ने नहीं सोचा था। तो राहुल गांधी का पूरा फोकस है बिहार चुनाव पर, और प्रियंका गांधी भी किसी समय किसी वक्त इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं। सर वापस कन्हैया कुमार में आता है। सर ऐसा लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार अगर फ्रंट फुट पे खेलते हैं तो इसमें बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये युवा हैं, तेज तरार नेता हैं, उनको बोलने आता है। कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा तो दिखेगा। कांग्रेस पार्टी का बिहार में भी कोई चेहरा है, वो कांग्रेस पार्टी के बिहार के चेहरा हो सकते हैं कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी बहुत मौका भी दे रहे हैं, अहम रोल दे रहे हैं। अब इस आंदोलन की कमान उन्होंने दे दी है कन्हैया कुमार के हाथ में, मतलब कितनी अहमियत दे रहे हैं। और कन्हैया कुमार योग्य हैं, उस काबिल हैं, और कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनेंगे बिहार में। तो चुनौती भले तेजस्वी की बढ़ जाए, कांग्रेस की चुनौती तो कम होगी, कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं अगड़ी जाति के लोग, ठीक है ना। अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम के साथ साथ अगड़े समाज के लोग भी कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो कांग्रेस को तो ये भी संदेश देना है ना भाई। अब राहुल गांधी ओबीसी, ईबीसी, दलित की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ये मैसेज ना जाए कि अगला समाज समझे, श्रवण समाज समझे कि हमको छोड़ दिया कांग्रेस ने। नहीं, कन्हैया कुमार कांग्रेस के चेहरे के रूप में आगे रहेंगे तो सबको लगेगा कि नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी पहले की तरह ही सबको साथ लेकर चल रही है। तो कन्हैया कुमार को फ्रंट फुट पर खिलाएंगे राहुल गांधी। पप्पू यादव को भी अहम भूमिका दी जा सकती है, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब पप्पू यादव को देखेंगे हम कि राहुल गांधी के दाएं बाएं खड़ा होने का मिलता है मौका कि नहीं। अगर एक तरफ तेजस्वी हो गए, एक तरफ कन्हैया कुमार, तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर एक तरफ कन्हैया कुमार, एक तरफ पप्पू यादव नजर आ गए, तब तो समझिए कि खेल हो गया। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा से सबसे ज़्यादा दबाव आरजेडी पर बनेगा, तेजस्वी यादव पर बनेगा, और इसीलिए तेजस्वी यादव इस यात्रा को कांग्रेस की यात्रा दिखने देना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने पार्टी के तमाम नेताओं को लगा दिया है कि जी जान से लग जाओ, हर जगह आरजेडी का झंडा नजर आना चाहिए, लगना चाहिए कि ये कांग्रेस का नहीं, राहुल गांधी का नहीं, आरजेडी का यात्रा है। वही मेरा सवाल था, इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव की क्या तैयारी, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि ये कांग्रेस की यात्रा है। हाँ है, लेकिन वो देखने में लगेगा कि आरजेडी का है, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम नेताओं को लगा दिया है कि भाई झंडा बैनर लेके यात्रा में हर जगह नजर आना है, ताकि लगे कि भाई नहीं, महागठबंधन की यात्रा है, वही कांग्रेस और राहुल की यात्रा नहीं है। मंगनी लाल मंडल अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच चुके हैं, आज पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में सासाराम। तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा महागठबंधन की यात्रा लगे, तेजस्वी यादव को की उपस्थिति दिखे मजबूती के साथ,
उस यात्रा में उनके लोग दिखें, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन ये यात्रा बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाली है। इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ाने वाली है, ये तय है। सर अब सवाल आता है पप्पू यादव पर। कन्हैया कुमार हम समझ गए, पप्पू यादव का क्या असर पड़ेगा? क्या यात्रा में क्या करेंगे? फिर से झंडा लेके घूमेंगे कि इस बार तेजस्वी को भी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा देंगे? देखिए, पप्पू यादव पहुंचने वाले हैं शाम में सासाराम में, और पहुंच रहे हैं तो मतलब यात्रा में शामिल होंगे। अब यात्रा में उनको कौन सी जगह मिलती है, राहुल गांधी के रथ पर उनको जगह मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर राहुल गांधी के साथ उनके रथ पर वो नजर आएंगे तो मतलब है कि राहुल गांधी को परवाह नहीं है तेजस्वी की नाराजगी का, और उनको आगे खिलाना चाहते हैं, फ्रंट फुट पर खिलाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को तो कोई नुकसान नहीं है। तेजस्वी यादव भले थोड़ा अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। सर वो तो कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस को क्या खोना है, क्या पाना है? कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। सर अपना जनाधार वापस बनाएगी ना सर? नहीं तो हर सीट पर लड़ेगी तो और ज्यादा जनाधार हो जाएगा, पार्टी का संगठन सक्रिय हो जाएगा। कई जिलों में तो कांग्रेस पार्टी वर्षों से लड़ी ही नहीं है, संगठन ही खत्म हो गया था। अभी नई टीम आई है, राहुल गांधी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो कांग्रेसियों में जोश आया है। तो कांग्रेसी तो चाह रहे हैं कि हर सीटों पर लड़ जाए कांग्रेस, ताकि संगठन खड़ा हो जाए फिर से। तो राहुल गांधी की मजबूरी नहीं है आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना, तेजस्वी यादव की मजबूरी है कांग्रेस के साथ बने रहना, क्योंकि उनको सरकार बनानी है। और कांग्रेस अपनी शर्तों पर चल रही है, देखिए ना, समझौता अपनी शर्तों पर कर रही है। वो तेजस्वी को सीएम का चेहरा मानने को तैयार ही नहीं होकर ये कि विधायक जो जीतेंगे चुनाव, जीत कर आएंगे, वही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। तो कांग्रेस पार्टी तो फ्रंट फुट पर खेल रही है, तेजस्वी यादव के हाथ में कहाँ कमान है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और हम इस पे नजर बनाए रखेंगे और आपको पल पल की खबर से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।